नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर राजद ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए महागठबंधन में सीटों के औपचारिक बंटवारे का ऐलान किया है। बिना ही अपने उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। अब तक पार्टी ने 84 से ज्यादा प्रत्याशियों को सिंबल थमा दिया है, जबकि महागठबंधन के भीतर इस पर कोई अंतिम सहमति सार्वजनिक नहीं हुई है। राजद की ओर से जारी 35 उम्मीदवारों की पहली सूची ने न केवल गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी इस बार अपने परंपरागत जनाधार मुस्लिम यादव समीकरण पर भी सबसे बड़ा दाव खेलने जा रही है। टिकट वितरण में यादव को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। घोषित उम्मीदवारों में 18 यादव चेहरे हैं, जबकि 3 मुस्लिमों को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति से 4, अति पिछड़ा समुदाय से 4 और स्वर्ण वर्ग से भी 4 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिन सीटों से पिछली बार चुनावी मैदान में बार महागठबंधन के अन्य घटक दलों ने चुनाव लड़ा था, वहां भी राजद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये संकेत है कि सीट शेयरिंग को लेकर या तो पार्टी को आत्मविश्वास है या फिर वह दबाव की रणनीति अपना रही है। राजद ने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। 22 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। वहीं 2 सीटों पर विधायकों के बेटे चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। एक बड़ा नाम सिवान से सामने आया है, जहां से पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे उसामा साहिब को रघुनाथपुर सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके लिए मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव को टिकट काट दिया गया है, जो खुद लंबे समय से पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। राजद के इस कदम से यह भी जाहिर होता है कि पार्टी के भीतर अब विरासत की राजनीति भी जोर पकड़ रही है। पारिवारिक उत्तराधिकारी को तरजीह देने का यह उदाहरण उसामा साहिब के रूप में सबसे मुखर होकर सामने आया है। वहीं हाल ही में जेडीयू छोड़कर राजद में शामिल हुए परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव को भी प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे पार्टी का ये संदेश साफ है कि जो आएगा उसे तुरंत इनाम मिलेगा, बशर्ते वो जनाधार लेकर आए। 6 नए चेहरों को टिकट देकर पार्टी ने युवा और नए वर्ग को भी मौका देने की कोशिश की है। बूचहा सीट से अमर पासवान को उतारा गया है, जबकि पिछली बार यहां से कोई रमई राम मैदान में थे। पारू सीट जो पहली बार कांग्रेस के हिस्से में थी, इस बार राजद के खाते में आई है और यहां से शंकर यादव को टिकट मिला है। शंकर यादव पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़े थे और अब राजद की छत्रछाया में पहली बार चुनावी दंगल में उतरेंगे। इन सबके बीच ये सवाल भी उठता है कि क्या महागठबंधन के बाकी दल इस एक तरफा टिकट वितरण में सहमत हैं या फिर आने वाले दिनों में इसके खिलाफ विरोध के स्वर भी उठेंगे। कांग्रेस और वाम दलों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पर्दे के पीछे मंथन जरूर चल रहा है। राजद की यह रणनीति साफ तौर पर बताती है कि पार्टी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जातीय समीकरण, वफादारी, विरासत और नए चेहरों के मिश्रण से वो मैदान में उतर रही है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि गठबंधन धर्म की अनदेखी करना कहीं भविष्य में उसे महंगा तो नहीं पड़ जाएगा। आगे के अपडेट ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।